आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट जो हमारा है ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक है जो ग्रेडियंट क्या है, उसकी क्यों जरूरत पड़ती है, क्या ग्रेडियंट रहना चाहिए हिली एरियाज में, प्लान एरिया में। तो इसको सारे के सारे ग्रेडियंट्स के बारे में जानेंगे, क्लासिफिकेशंस के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले हमने रोड ज्योमेट्रिक्स में पढ़ा था कैम्बर क्या है और कर्व्स क्या होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो फॉर्मेशन लेवल क्या है, कैरीज वे क्या है, बहुत सारी जो टेक्निकल टर्म्स थी वो हमने डिस्कस की थी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक ग्रेडियंट। सबसे पहले ग्रेडियंट की बात करते हैं। ग्रेडियंट क्या चीज है? ग्रेडियंट ग्रेडियंट क्या है? राइज और फॉल है हमारे रोड सरफेस का। जो इसका पर्पस, जैसे हमारे कैम्बर है और ग्रेडियंट है, दोनों का जो पर्पस है सेम है। ठीक है जी। जो हमारा कैम्बर भी हम प्रोवाइड करते हैं, ज्यादातर हम ड्रेनेज पर्पस के लिए यूज करते हैं, पर हमारा ग्रेडियंट भी कई बार क्या किया जाता है, ड्रेनेज पर्पस के लिए ही यूज किया जाता है। तो ग्रेडियंट क्या है, किसी डेफिनेशन नोट करते हैं। द रेट ऑफ राइज और फॉल, द रेट ऑफ राइज और फॉल, राइज और फॉल ऑफ ए रोड सरफेस, of a road surface rise or fall of a road surface along the length of the road, along the length of the road is termed as ग्रेडियंट। ठीक है। तो राइज और फॉल जो रोड सरफेस का हम रखते हैं अलोंग द रोड ऑफ द लेंथ ऑफ द रोड, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेडियंट। ठीक है जी। जो ग्रेडियंट है रोड सरफेस में, मतलब हम अगर बात करें तो किस तरह से, ये हमारा जैसे 1 in 50, इसका मतलब क्या है? ये हमारा ग्रेडियंट है। मान लीजिए अगर हमने क्या किया, 4 मीटर हमने जो हमारी लेंथ है रोड की, उसमें 4 मीटर की हमने क्या किया, ग्रेडियंट दिया है। तो 1 in 50 का मतलब क्या है? अगर 4 मीटर हमने ग्रेडियंट प्रोवाइड किया है, 200 जो उसकी हमारे रोड की क्या है, लेंथ है, 200 मीटर की लेंथ पे हमने 4 मीटर का क्या किया है, ग्रेडियंट दिया है। जहां हम बोल सकते हैं 200 मीटर मेजर्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड, वी प्रोवाइड 4 मीटर हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट। हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट हमने 200 मीटर पे, तो हम बोल सकते हैं जो हमारा 4 और 200 है। ठीक है जी। अगर इसका हम देखें तो क्या होगा, वन इन 50। इस तरह से ये क्या किए जाते हैं, ग्रेडियंट प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है जी। तो हमारा जो ग्रेडियंट है किस चीज पे डिपेंड्स करते हैं, ये ग्रेडियंट किस चीज पे डिपेंड करते हैं, इसकी बात करेंगे। जो हमारा ग्रेडियंट है वो किस चीज पे डिपेंड्स करेगा, क्या ये कंडीशंस होंगी जहां पे हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, सबसे पहले अगर बात करें ग्रेडियंट की रोड डिपेंड अपॉन द, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करेंगे। टोपोग्राफी हो गई, टोपोग्राफी के बारे में बात करें तो हम जो हमारे सरफेस, जो हमारी टोपोग्राफी है ग्राउंड की किस तरह की है, तो वहाँ पे हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। और नेचर ऑफ हमारी टोपोग्राफी हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें वहाँ पे रेनफॉल एरिया है या वेदरिंग कंडीशंस क्या रहती हैं, इसके बारे में भी हमारे जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं ग्रेडियंट को। सबसे पहले हम बात करें नेचर ऑफ ट्रैफिक की, तो सबसे पहले क्या फैक्टर है, इफेक्ट करता है ग्रेडियंट को, नेचर ऑफ
ट्रैफिक, नेचर ऑफ ट्रैफिक। नेचर ऑफ ट्रैफिक से क्या मतलब है, जो स्लो मूविंग व्हीकल्स होते हैं, जो स्लो मूविंग ट्रैफिक है मान लीजिए बुल कार्ट है, ठीक है जी, जो स्लो मूविंग ट्रैफिक होती है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए टांगर्स हो गई, बुलो कार्ट हो गई, तो ये इनके स्लो मूविंग ट्रैफिक के लिए ग्रेडियंट जो प्रोवाइड किए जाते हैं ज्यादा, तो मैक्सिमम ग्रेडियंट नहीं प्रोवाइड किया जाता, लिमिटिंग ग्रेडियंट नहीं प्रोवाइड किए जा सकते, मैक्सिमम ग्रेडियंट नहीं प्रोवाइड किए जा सकते, क्योंकि इनको क्या आएगी, इनकी जो स्लो मूविंग ट्रैफिक है उनको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि हमारा ग्रेडियंट हम वहां पे प्रोवाइड इतना नहीं कर सकते, ठीक है जी, इकोनॉमिकल ही नहीं रहेगा, ठीक है जी। तो जो ग्रेडियंट है ट्रैफिक है, ये स्टीपर ग्रेडियंट को यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, जहां पे कौन सा ट्रैफिक है, लो मूविंग ट्रैफिक है, तो वहां पे स्टीपर ग्रेडियंट को अवॉइड करेंगे, स्टीपर ग्रेडियंट को अवॉइड करेंगे, स्टीपर ग्रेडियंट अवॉइडेड, ठीक है जी। तो जहां पे स्लो मूविंग ट्रैफिक है, ठीक है जी, वहां पे हम स्टीपर ग्रेडियंट नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। तो नेचर ऑफ ट्रैफिक क्या एक फैक्टर है जो ग्रेडियंट को क्या करती है, इफेक्ट करती है। दूसरा क्या है, नेचुरल टोपोग्राफी ऑफ एरिया। नेचुरल टोपोग्राफी क्या है, ठीक है जी, उस पे भी डिपेंड्स करेगा। नेचुरल टोपोग्राफी ऑफ एरिया, ठीक है जी। तो नेचुरल टोपोग्राफी कैसी है, हमारे ग्राउंड की उस एरिया की जहां पे हमने क्या किया, ग्रेडियंट प्रोवाइड रोड बनाना है, तो वहां पे ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है। तो बात ये है, अगर हम टोपोग्राफी को देखें, बहुत सारी एक्सेसिव ग्रेड क्या होती है, कटिंग होती है या फिलिंग की होती है, तो उसको देखते हुए हम टोपोग्राफी को देखते हुए उस तरह से हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, जो स्टीप ग्रेडियंट दे रहे हैं कि नहीं देना। और ज्यादा जो स्टीप ग्रेडियंट, जो अननेसेसरी कटिंग और फिलिंग होती है, तो वहां पे जो स्टीप ग्रेडियंट है, स्टीप ग्रेडियंट प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि वहां का जो नेचुरल टोपोग्राफी है वैसे ही है, स्टीप अंडुलेशंस है वहां पे। स्टीप अंडुलेशंस होने की वजह से हमें वहां पे स्टीप ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि जो अननेसेसरी कटिंग्स और फिलिंग्स होती हैं, जो कटिंग और फिलिंग है हमारे सॉइल की, तो उस टोपोग्राफी की, तो उसकी वजह से भी हमारा एक जो फैक्टर है, जो ग्रेडियंट को क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है जी। तो तीसरा क्या है, रेनफॉल। और कौन फैक्टर है, रेनफॉल। तो रेनफॉल भी क्या करता है, हम रेनफॉल भी क्या करेगा, एक फैक्टर है जो इफेक्ट करेगा हमारे ग्रेडियंट को। रेनफॉल क्या है, जहां पे ज्यादा रेनफॉल का एरिया है वहां पे हम स्टीपर ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। जहां पे सरफेस वाटर है जो वो इजीली क्या हो जाए, ड्रेन आउट हो जाए। तो जहां पे रेनफॉल, जहां पे हैवी रेनफॉल एरिया है, जहां पे का एरिया जो है हैवी रेनफॉल एरिया है, वहां पे हम क्या करेंगे, स्टीप ग्रेडियंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि हमारा जो रेनफॉल वाटर है वो इजीली क्या किया जा सके, ड्रेन आउट किया जा सके। फिर जो साइड ड्रेन्स हैं उसमें आसानी से क्या किया जा सके, ड्रेन आउट किया जा सके, ठीक है। ये भी एक फैक्टर है। अगर रेनफॉल एरिया ज्यादा, जो रेनफॉल कंडीशंस ज्यादा रहती है, जो रेनफॉल एरिया कहाँ पे ज्यादा है, तो वहां पे हम ग्रेडियंट भी स्टीपर प्रोवाइड करेंगे। और कौन से फैक्टर हैं, सेफ्टी कंसीडरेशंस। तो सेफ्टी कंसीडरेशंस को देखते हुए भी हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। सेफ्टी कंसीडरेशन, ठीक है जी। तो सेफ्टी को देखते हुए भी हम क्या करेंगे, हम इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। तो सेफ्टी कंसीडरेशंस में क्या है, अगर स्लो मूविंग ट्रैफिक है, स्लो मूविंग ट्रैफिक है, तो उसको, उसके लिए तो ट्रैफिक जो स्टीपर ग्रेडियंट होंगे उसके लिए तो लायबल नहीं होंगे ना। तो लायबल हमें क्या करना है, स्टीपर ग्रेडियंट ऐसा प्रोवाइड करना है जो क्या हो, सेफ्टी और लायबल हो, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है हमारी हो रहे, और क्या है, लायबल हो। ज्यादा स्टीपर ग्रेडियंट अगर प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या है, अनइकोनॉमिकल रहता है और सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं रहती हैं, और वो अवॉइड करना चाहिए। ज्यादा हमें
और जो हमारा नॉर्मल ग्रेडियंट्स होते हैं वो हमें प्रोवाइड करने चाहिए, जो क्या किया जा सके, आसानी से ड्रेन आउट किया जा सके रेनफॉल वाटर को, जो सरफेस वाटर होता है, ठीक है जी, तो उनको आसानी से किया जा सके। पर स्लो मूविंग व्हीकल हैं, जो मिक्स्ड ट्रैफिक आती है, तो मिक्स्ड ट्रैफिक के लिए हमें सिर्फ सेफ्टी कंसीडरेशंस देखनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से हम ग्रेडियंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। एक्सेसिव जो ग्रेडियंट होता है, एक्सेसिव ग्रेड हम स्टीपर ग्रेडियंट अगर प्रोवाइड करते हैं तो वो अनसेफ होता है, ठीक है जी, तो वो क्या रहेगा, अनसेफ रहेगा अगर हम एक्सेसिव ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। एक्सेसिव ग्रेडियंट is unsafe, ठीक है जी। तो अनसेफ माना जाएगा जो एक्सेसिव ग्रेडियंट अगर प्रोवाइड करेंगे, ग्रेडियंट्स एक्सेसिव ग्रेडियंट्स आर अनसेफ, ठीक है जी। तो सेफ्टी कंसीडरेशन को देखते हुए भी हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा ग्रेडियंट स्टीपर हमें प्रोवाइड नहीं करना चाहिए ताकि हमारी जो सेफ्टी है वो बनी रहे। तो फिफ्थ हमारा फैक्टर क्या है, जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस में क्या है, अगर हम एस्थेटिक रिव्यू की बात करें, जो ज्यादा मिनिमम ग्रेडियंट होता है वो उसका अपीयरेंस है जो रोड का वो अच्छा रहता है, ठीक है जी। अगर मिनिमम ग्रेडियंट अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो रोड का जो अपीयरेंस है, जो एस्थेटिकल व्यू है, वो क्या रहेगा, थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है जी। तो जनरल अपीयरेंस भी एक फैक्टर है जो ग्रेडियंट को इफेक्ट करता है। अगर हम ज्यादा स्टीप कर देते हैं, या बहुत ही कम हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं, जहाँ हम करते ही नहीं है, फ्लैट रोड बनाते हैं, तो वो क्या है, अपीयरेंस को क्या करता है, इतना अपीयरेंस नहीं दे पाता। हम मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी आ जाती हैं, ठीक है जी। तो इसलिए अपीयरेंस के केस में भी क्या है, ये ग्रेडियंट है वो इफेक्ट करता है, ये भी एक फैक्टर है, ठीक है जी। तो टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट की बात करें तो टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट क्या है, ठीक है जी, किस तरह के ग्रेडियंट है जो प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम। जैसे हम बात करें लिफ्टिंग ग्रेडियंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम ग्रेडियंट बोल देते हैं, ठीक है जी। लिफ्टिंग ग्रेडियंट क्या होता है, मिनिमम ग्रेडियंट क्या होता है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट। तो सबसे पहला जो टाइप है हमारा मैक्सिमम और लिमिटिंग ग्रेडियंट, जिसको हम मैक्सिमम ग्रेडियंट भी बोलते हैं और लिमिटिंग ग्रेडियंट भी नाम देते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा एक मैक्सिमम ग्रेडियंट है, the gradient which should never be exceeded any part of the road. A gradient which should never be exceeded the part of the road is termed as maximum gradient or limiting gradient, ठीक है जी। a gradient which should never exceeded never exceeded in any part of road, in any part of road is termed as limiting gradient, ठीक है जी।
तो ये एक मैक्सिमम ग्रेडियंट है, लिमिटिंग ग्रेडियंट है। इससे ज्यादा हम कोई भी किसी भी पार्ट जो रोड स्ट्रक्चर है, हमारा रोड का पार्ट है, तो उससे हम एक्सीड नहीं कर सकते। जो हम ग्रेडियंट जो प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग ग्रेडियंट। ठीक है जी। ये ज्यादा स्टीपेस्ट ग्रेडियंट होता है, जो क्या है सबसे ज्यादा स्टीपेस्ट ग्रेडियंट होता है। इट इज द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन द रोड सरफेस। ठीक है जी। और जो हमारी स्लो मूविंग व्हीकल्स होते हैं, जो स्लो मूविंग ट्रैफिक है, वो इस पे क्या नहीं कर सकती, इस पे उनको क्या नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है, तो उनके लिए ये लायबल नहीं रहेगा स्लो मूविंग ट्रैफिक के लिए। ये स्टीपर ग्रेडियंट होता है। ठीक है जी। ये जो ग्रेडियंट है, ये इट्स वैल्यू हैज बीन फिक्स्ड एज, जिसकी वैल्यू है, इट्स वैल्यू हैज बीन फिक्स्ड as 1 in 15 in hilly areas, 1 in 15 in hilly areas, yeah, for hill roads, and 1 in 24 plain areas, yeah, plain roads, for plain road। ठीक है जी। तो ये आईआरसी के अकॉर्डिंग जो रिकमेंडेशन है लिमिटिंग ग्रेडियंट की, कितनी वैल्यू रहती है लिमिटिंग ग्रेडियंट, 1 in 15 हिल एरियाज में जो हम रोड सरफेस कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो जो हिल रोड हैं उनके लिए 1 in 15 वैल्यू रहती है लिमिटिंग ग्रेडियंट की, और 1 in 20 इसके लिए रहती है जो प्लेन एरियाज हैं। ठीक है जी। उनके लिए हमारी मैक्सिमम ग्रेडियंट की वैल्यू रहती है। ठीक है जी। तो इसके बाद हमारा है रूलिंग ग्रेडियंट। हम नेक्स्ट की बात करें तो दूसरा क्या है हमारा, रूलिंग ग्रेडियंट। सेकंड हमारा है रूलिंग ग्रेडियंट। ठीक है जी। रूलिंग ग्रेडियंट। तो रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है, द परमिसिबल ग्रेडियंट प्रोवाइडेड टू द रोड अलाइनमेंट। जो परमिसिबल है ग्रेडियंट प्रोवाइडेड टू द रोड अलाइनमेंट, दैट इज नोन एज रूलिंग ग्रेडियंट। ये एक अच्छा ग्रेडियंट माना जाता है। ठीक है जी। जो उचित जो हमारे हर तरह के ट्रैफिक है उसके लिए ये क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को ये क्या करता है, फुलफिल करता है। तो हम लिख सकते हैं द परमिसिबल ग्रेडियंट, द परमिसिबल gradient provided to the road alignment, provided to the road alignment which can be easily overcome by any types of traffic, without much fatigue, is termed as rolling gradient. ठीक है जी। तो परमिसिबल ग्रेडियंट जो प्रोवाइड किया जाता है रोड अलाइनमेंट में, ठीक है, जो इजीली हर तरह के ट्रैफिक को क्या कर सकता है, उसको ओवरकम करता है। ठीक है जी। तो
हर तरह की ट्रैफिक को विदाउट मच फटीग, ठीक है जी, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए, तो हमारे इस हर तरह की जो ट्रैफिक है, स्लो मूविंग ट्रैफिक है, वो आसानी से क्या कर सके, जो सेफ व्हीकल जो है मूव कर सके, तो वो क्या है हमारा रोलिंग ग्रेडियंट है, उसको हम क्या नाम देते हैं, रोलिंग ग्रेडियंट। तो रोलिंग ग्रेडियंट का जो हमारा वैल्यू है वो कितना रहता है, जो फिक्स्ड वैल्यू है 1/20 रहता है हिल रोड के लिए। जो रोलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू रहती है 1/20 रहती है हिल रोड के लिए, और 1/30 रहती है प्लेन रोड के लिए। जो हमारे प्लेन एरिया में रोड होते हैं, चाहे हिल एरियाज में रोड होते हैं, उनके लिए 1/20, और जो हमारे प्लेन एरियाज में रोड होते हैं उनके लिए 1/30 रोलिंग ग्रेडियंट रहता है, ठीक है जी। तो इसके बाद अगर हम बात करें मिनिमम ग्रेडियंट की, मिनिमम ग्रेडियंट क्या है, मिनिमम ग्रेडियंट, थर्ड वन टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट में हमारा है मिनिमम ग्रेडियंट, ठीक है। तो मिनिमम ग्रेडियंट क्या है, जो मिनिमम ग्रेडियंट है जो एसेंशियल लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप जो प्रोवाइडेड किया जाता है ड्रेनेज पर्पस के लिए, सिर्फ ड्रेनेज पर्पस के लिए यूज किया जाए, ठीक है जी। मिनिमम ग्रेडियंट हमने पहले भी डिस्कस किया, तो ये सबसे यूजफुल हो सकता है, जिसका हम जनरल एस्थेटिकल व्यू देखा था, जनरल अपीयरेंस जिसकी अच्छी रहे, ठीक है। ज्यादा स्टीपर ग्रेडियंट अगर प्रोवाइड करेंगे तो उसकी अपीयरेंस अच्छी नहीं रहेगी, और वो क्या हो सकता है, हमारी जो सेफ्टी कंसीडरेशंस हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएगा, ठीक है जी। तो सेफ्टी में वो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है जी। जो एक्सेसिव कटिंग और फिलिंग होती है वहां पे तो हम वैसे कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे हमारी टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग हम करते हैं स्टीपर ग्रेडियंट, पर हमें ज्यादातर मिनिमम ग्रेडियंट और ये हमारा रोलिंग ग्रेडियंट है जो एक परमिसिबल ग्रेडियंट है, ये प्रोवाइड करना चाहिए। तो मिनिमम ग्रेडियंट क्या है, एक लॉन्गिट्यूडिनली एक जो हमारा रोड सरफेस है उसको सिर्फ ड्रेनेज पर्पस के लिए ही जो प्रोवाइड किया जाता है, मिनिमम ही जो हमारा ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाए उसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमम ग्रेडियंट, उसको नाम देंगे मिनिमम ग्रेडियंट। इसको हम बोल सकते हैं दिस एसेंशियल लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप, दिस एसेंशियल लॉन्गिट्यूडिनल slope, longitudinal slope which must be provided to the road, which must be provided to the roads, must be provided to the roads for drainage purpose, for drainage purpose is termed as minimum gradient, ठीक है जी। जैसे हमने कैम्बर की बात की, कैम्बर की तरह ही हमें मिनिमम ग्रेडियंट को प्रोवाइड करना होता है, ठीक है जी। सिर्फ इसका मकसद है ड्रेनेज पर्पस के लिए, ड्रेनेज पर्पस के लिए ही हम जो ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं रोड सरफेस में, ठीक है जी, तो हम उसको क्या नाम देते हैं, मिनिमम ग्रेडियंट, ठीक है जी, मिनिमम ग्रेडियंट। तो ये इसकी वैल्यू जो फिक्स की गई है IRC रिकमेंडेशन पे, तो मिनिमम ग्रेडियंट जो हमारी है वो 1/2000, जो वैल्यू रहती है मिनिमम ग्रेडियंट की वो क्या रहती है 1/2000, ठीक है जी। बहुत कम ग्रेडियंट है ये, बहुत ही ज्यादा कम ग्रेडियंट है 1/2000। ये IRC रिकमेंडेशंस पे के अकॉर्डिंग ये फिक्स की गई है वैल्यू, बट जो मिनिमम ग्रेडियंट है बहुत सारी चीजों पे डिपेंड्स भी करता है, नेचर ऑफ ट्रैफिक और हमारी जो टोपोग्राफी है उस पर भी डिपेंड करेगा मिनिमम ग्रेडियंट।
ठीक है जी, इन चीजों पे भी डिपेंड्स करेगा। जो कंक्रीट ड्रेन्स होती हैं वहां पे जो अगर हम ड्रेन्स प्रोवाइड की हुई हैं, रोड्स जो साइड ड्रेन्स होती हैं फिर कंक्रीट ड्रेन्स प्रोवाइड की हुई हैं, तो वहां पे जो मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाता है वो 1 in 500 किया जाता है। वहां पे 1 in 500 बहुत ज्यादा कम जो ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाता है। कंक्रीट ड्रेन के लिए हम इतना मिनिमम ग्रेडियंट यूज करते हैं। कंक्रीट ड्रेनेज, जो कंक्रीट ड्रेन अगर हमने कंस्ट्रक्ट की हुई है तो उसके लिए हम जो मिनिमम ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू 1 in 500 रहेगी अकॉर्डिंग टू IRC रिकमेंडेशंस। ठीक है जी, तो इसके हमारे क्या है रूलिंग ग्रेडियंट है, तो इसकी वैल्यू है ये। तो वो ड्रेनेज पर्पज के लिए जो ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाता है रोड सरफेस में, तो उसको हम बोलेंगे मिनिमम ग्रेडियंट। तो उसके बाद हमारा है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। लास्ट जो हमारा ग्रेडियंट बच गया उसका नाम है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। तो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या चीज है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, ठीक है जी। तो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट क्या होता है, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस आ जाएं, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस को देखते हुए जो हमारी डीप एक्सकेवेशन होती है, जब हमारी ज्यादा एक्सेसिव कटिंग है या फिलिंग है, ठीक है, जो अननेसेसरी कटिंग या फिलिंग होती है, तो उस टाइम पे जो बहुत सारी कंडीशंस आती हैं, उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग जब हम कोई ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। ठीक है जी, फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए, उनको मिनिमम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट को प्रोवाइड करते हैं। तो दिस स्टीपर ग्रेडियंट विच एक्सीड, हम लिख सकते हैं दिस स्टीपर ग्रेडियंट विच exceeds maximum or limiting gradient, maximum or limiting gradient। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट जो है वो मैक्सिमम और लिमिटिंग ग्रेडियंट से भी क्या होता है, स्टीपर होता है। gradient in extraordinary circumstances जब extraordinary circumstances and is termed as exceptional gradient, is termed as exceptional gradient। ठीक है जी, तो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट हमारा क्या है, जब हमारा ग्रेडियंट जो है मैक्सिमम और लिमिटिंग ग्रेडियंट से भी क्या हो, ज्यादा हो, स्टीपर हो, और उसको हम क्या नाम देंगे, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब सर्कमस्टांसेस आती है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस आती हैं, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आती हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जो कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमें स्टीपर ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पड़ता है। फ्रॉम द मैक्सिमम और लिमिटिंग ग्रेडियंट से भी स्टीपर हम जब प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। जो इसकी एक्सेप्शनल ग्रेडियंट की अगर वैल्यू की बात करें तो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट की 1 in 15 हमारी किसके लिए रहती है, प्लेन के लिए। हिली एरियाज के लिए क्या रहती है, और प्लेन एरिया के लिए जो वैल्यू रहती है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट की वो रहती है 1 in 15 प्लेन के लिए, 1 in 15 रहती है प्लेन एरिया के लिए। ठीक है जी, और हमारी 1 in 12 हिली के लिए, 1 in 12 हमारी क्या रहती है, 1 in 12 रहती है हिली रोड के लिए, और 1 in 15 हमारी जो ग्रेडियंट रहता है वो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट के लिए हमारे ये वैल्यू रहती है